बच्चों ने 1550 प्रोजेक्ट बनाकर रचा इतिहास। द एमिटी स्कूल में ऑल सब्जेक्ट्स एग्जीबिशन बना आकर्षण का केंद्र। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला और साहित्य के नवाचारों से सजी छात्र छात्राओं की रचनात्मक प्रदर्शनी। बक्सर जिले के नवानगर प्रखंड अंतर्गत सोनबरसा स्थित द एमिटी स्कूल परिसर में ऑल सब्जेक्ट प्रोजेक्ट एग्जीबिशन का भव्य आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित, हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर तथा आर्ट एंड क्राफ्ट सहित विभिन्न विषयों से जुड़े रचनात्मक और नवाचारी प्रोजेक्ट प्रदर्शित किए गए। छात्रों के द्वारा प्रस्तुत कुल 1550 से अधिक प्रोजेक्ट ने दर्शकों का ध्यान आकर्षित करते हुए विद्यालय के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा। प्रदर्शनी का उद्घाटन बतौर मुख्य अतिथि डुमरांव के विधायक राहुल कुमार सिंह ने एवं विशिष्ट अतिथि के तौर पर नवोदय विद्यालय बक्सर के वरीय शिक्षक आरसी मिश्रा, अमरावती पेट्रोल पंप के संचालक अमर सिंह एवं द एमिटी स्कूल के निदेशक अमरेंद्र राजेश ने संयुक्त रूप से किया। इसके उपरांत विद्यालय परिवार की ओर से अतिथियों का स्वागत फूलमाला एवं शॉल एवं स्मृति चिन्ह भेंट करके किया गया। वहीं अपने संबोधन में विधायक राहुल सिंह ने कहा कि इस प्रकार की प्रदर्शनी से विद्यार्थियों में रचनात्मक सोच, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आत्मविश्वास का विकास होता है। प्रोजेक्ट आधारित शिक्षा बच्चों को केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रखती, बल्कि उन्हें व्यवहारिक ज्ञान से भी जोड़ती है। अन्य अतिथियों ने भी छात्रों की मेहनत और प्रस्तुति की सराहना की। विद्यालय के निदेशक अमरेंद्र राजेश ने कहा कि द एमिटी स्कूल देश के चुनिंदा विद्यालयों में शामिल है, जहां नियमित रूप से ऑल सब्जेक्ट्स प्रोजेक्ट एग्जीबिशन का आयोजन किया जाता है। यहां छात्रों को सैद्धांतिक के साथ साथ व्यवहारिक, रचनात्मक और नैतिक शिक्षा की भी शिक्षा दी जाती है। प्रदर्शनी में विज्ञान विषय के अंतर्गत सोलर सिस्टम, स्मार्ट सिटी, विंड पावर प्लांट, रोबोटिक्स, वाटर मैनेजमेंट, फायर अलार्म और डिजिटल इंडिया जैसे मॉडल प्रस्तुत किए गए। सामाजिक विज्ञान में भारतीय संविधान, लोकतंत्र, संसद प्रणाली, सतत विकास, इसरो, भारतीय दर्शन और भूगोल से जुड़े प्रोजेक्ट आकर्षण का केंद्र हैं। वहीं हिंदी, अंग्रेजी और आर्ट एंड क्राफ्ट के अंतर्गत साहित्यिक परियोजनाएं, कविताएं, पेंटिंग और क्राफ्ट मॉडल्स ने दर्शकों को खूब लुभाया। बहुत अच्छी बात है और कुछ बच्चों से मैंने वार्तालाप भी किया और उनसे प्रश्न भी पूछे। पहले तो कुछ आसान प्रश्न पूछे, उसका जवाब उन्होंने दे दिया। मैंने फिर जानबूझकर कुछ कड़े प्रश्न भी पूछे और उनका जवाब भी जब बच्चों ने दिया तो मुझे बड़ी हैरानी हुई। मैं बहुत ही हैरान हूँ। यूपीएससी लेवल के जवाब यहाँ के बच्चे दे रहे हैं, बहुत खुश हूँ जी। अमरेंद्र राजेश जी के लिए क्या कहेंगे? जो बहुत अच्छा प्रयास है। और मैं आपको बता दूं, अमरेंद्र जी मेरे कॉलेज सीनियर भी हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में मैं और अमरेंद्र जी एक ही विद्यालय में थे, कॉलेज में थे, महाविद्यालय में, किरोड़ीमल कॉलेज में। और वो मेरे सीनियर हैं और फोर्सेस में भी रहे हैं और बड़ा अच्छा इनका योगदान यहाँ पे है। मुझे तो लगता है कि पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी को, दिल्ली विश्वविद्यालय को यहाँ सोनबरसा में उतारने का काम किया है उन्होंने। बच्चों की प्रतिभा आप कहने की तो कोई बात ही नहीं है। पहले तो आप लोगों को धन्यवाद कि आप लोग इस ठंडी में बच्चों को प्रोत्साहन के लिए आए। ये मैनेजमेंट जो है किस लेवल का सोच रखता है, उसका इमेजिनेटिव थॉट जो है, ये बच्चों के लिए काम आ रहा है और बच्चों को का ये हमारी सोसाइटी के लिए एक बेहतर कार्य हो रहा है। इस सोसाइटी में बहुत सारे स्कूल्स होंगे, सारे स्कूल को आना चाहिए, देखना चाहिए प्रोजेक्ट को। बच्चे किस लेवल पर उत्साह के साथ एक एक चीज़ को माइन्यूटली वो पकड़े हुए हैं और कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जिसका जो प्रोजेक्ट है वो जैसे भी हो उसको एकदम रटे रटाए तरीके से या अपने सोच से उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं आपके सामने। यह सबसे बड़ी चीज़ है। स्कूल शाहबाद का गौरव, नाम का ही नहीं, ये काम का भी गौरव का स्कूल। सबसे बड़ा सौभाग्य तो है हम लोग का कि आकर के हम लोग के क्षेत्र में अमरिंदर भैया इतना अच्छा स्कूल और इतना अच्छा व्यवस्था यहाँ पर चालू की, इसके लिए अमरिंदर भैया और पूरे स्कूल को बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ अभी हम तो हर साल से आ रहे हैं और हर साल देखते हैं कि हर साल से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हर एक साल, अगर इस साल कुछ है तो अगले साल इससे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता है। चारों तरफ घूमकर हम प्रोजेक्ट देखें, छोटा छोटा बच्चा लोग जो है वो लोग भी अच्छा, इतना अच्छा साइंस का भी प्रोजेक्ट बनाया है, सोलर का प्रोजेक्ट बनाया है। खुद एगो बच्चा को देखे कि जेसीबी तक का निर्माण किया है। यहाँ पर डॉक्टर के लिए भी सारा ब्लड स्लाइड वगैरह लेने का किया है। सब बहुत बढ़िया यहाँ विज्ञान का प्रदर्शनी लगा है और ऐसा अद्भुत प्रदर्शनी कहीं अभी स्कूल में लगता नहीं है। कहीं साइंस का हुआ तो वहाँ फिजिक्स का नहीं होगा, ज्योग्राफी का नहीं होगा, लेकिन यहाँ सभी सब्जेक्ट का ऐसा अद्भुत
प्रदर्शनी अभी कहीं किसी स्कूल में लगता है कि देश निर्माण में ये बच्चे एकदम एकदम अपना अहम योगदान, अगर इस स्कूल से जो भी बच्चा निकलेगा कुछ ना कुछ देश हित के लिए जरूर करेगा। यही है कि हर साल हम लोग ऑल सब्जेक्ट प्रोजेक्ट एग्जीबिशन आयोजित करते हैं, यानी हर विषयों का अलग अलग। आपने देखा होगा कि फिजिक्स के लिए अलग प्रोजेक्ट्स एग्जीबिशन हम लोगों ने लगाया, केमिस्ट्री के लिए अलग, बायो के लिए अलग, और ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, आर्ट, एलकेजी, यूकेजी, मैथ्स। तो हम लोगों ने हर सब्जेक्ट का अलग अलग प्रोजेक्ट्स एग्जीबिशन हम लोगों ने लगाया। तो क्या-क्या इसमें बच्चे जो हैं किस-किस जेंडर के बच्चे शामिल हैं? इसमें एलकेजी से स्टैंडर्ड 10 तक के सारे बच्चों ने 1550 प्रोजेक्ट्स बनाया है। मुझे लग रहा है कि शायद ये बिहार में रिकॉर्ड होगा प्रोजेक्ट्स के मामले में। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सारे पत्रकार बंधु हैं और आप लोग सारे जगह जाते रहते हैं, बड़े बड़े स्कूलों में जाते हैं। हम लोग का बहुत छोटा स्कूल है, लेकिन हम लोगों का ये था कि हम लोग प्रोजेक्ट्स करते हैं, और आप लोगों ने देखा होगा कि अलग अलग सब्जेक्ट्स हम लोग करते हैं। ऑल सब्जेक्ट प्रोजेक्ट एग्जीबिशन आयोजित करने वाला द एमिटी स्कूल भारत का पहला स्कूल है। जैसे मिथिलांचल का जो आर्ट्स होता है, मिथिला आर्ट, इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पर आर्ट के भी आप लोग, तो मैंने कहा कि आप लोगों ने देखा होगा उधर एकदम पूरा अलग अलग से, एकदम सोशल साइंस में भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, हाँ, सबसे आर्ट गैलरी एक अलग लगाया है हम लोगों ने। हम लोग का उद्देश्य है कि सारे सब्जेक्ट्स में बच्चे अच्छा करें। बच्चे और टीचर मिलकर के इसको हाँ, स्टूडेंट्स ही करते हैं, टीचर्स की देखरेख में करते हैं। कितने दिनों से तैयारियां चल रही मात्र हम लोगों ने 6 दिन लिया है समय, सोमवार से लेकर शनिवार तक। हैं? यहाँ के बच्चे से प्रेजेंट स्कूल को कितनी चुनौती का सामना करना पड़ा तो एक तरह बनाने के? चुनौती नहीं है, जब भी कोई काम करते हैं और उत्साह आनंद के साथ जब आप काम करते हैं तो काम की क्षमता में जो कार्य का कौशलता होता है उसमें वृद्धि हो जाती है। तो हम लोग जो करते हैं उसमें बहुत उत्साह के साथ करते हैं और आनंद के साथ करते हैं। और मैं टीचर्स के मामले में निवेश बहुत करता हूँ और उसमें देखता नहीं हूँ कि कितना मुझे बचत होगा। हम लोग बहुत बचत में देखता नहीं हूँ, आमदनी की मैं परवाह नहीं करता। मैं देखता हूँ कि ये कि बच्चे अच्छा करें। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को आप लोग का मुझे उम्मीद है कि आप लोग जाते होंगे। हमारा लक्ष्य यही है कि अगर आपके पड़ोस का कोई बच्चा दिल्ली के बड़े स्कूलों में पढ़ रहा है, आपके पड़ोस का कोई बच्चा दून स्कूल में पढ़ रहा है, आपके पड़ोस का कोई बच्चा पटना, आरा के सबसे बक्सर के महंगे स्कूलों में पढ़ रहा है, उससे हमारा स्टूडेंट 19 नहीं होगा। इसलिए स्कूल खोला है हम लोगों ने। जब 19 हो जाएगा तो फिर स्कूल खोलने का कोई औचित्य नहीं है। माननीय विधायक जी भी आए थे और भी गेस्ट आए, सभी ने प्रशंसा किया है। माननीय विधायक जी आए हुए थे, देख लीजिए, मधेश्वर सिंह जी आए हुए हैं, अमर सिंह जी आए हुए हैं, डॉक्टर साहब हैं, ये सारे डॉक्टर साहब हैं, सारे लोग हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं, सुनील भैया, सारे लोग हैं। पिछली अभी अनिरुद्ध जी आए हैं, अभी उनका स्कॉलर अनिरुद्ध जी कहाँ हैं, अभी उनका अभी हुआ है। तो सारे लोग आए हुए हैं और सारे लोगों के आशीर्वाद से ही हम लोग कर रहे हैं। सभी लोगों ने बच्चों का हौसला हाँ, हौसला स्वाभाविक है कि उनका आशीर्वाद, उन लोगों के बगैर आशीर्वाद की ये कुछ नहीं होगा। इस तरह का शुभकामना बात ले जाएंगे नए साल। सारे छात्र छात्राओं को मैं यही कहता हूँ कि खूब पढ़ाई कीजिए और मोबाइल टीवी से दूर रहिए, मैदान में खेल कीजिए और जो कीजिए आनंद के साथ कीजिए। अभिभावकों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपका बच्चा आर्ट्स में अच्छा कर रहा है तो उसको आर्ट्स में भेजिए, अगर आपका बच्चा साइंस में अच्छा कर रहा है उसको साइंस में भेजिए। यानी बच्चे 10th के बाद उससे भी पूछिए कि वो क्या करना चाहता है, यही है।